चलिए शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी 10 बजे 10 के लिए। सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड लगातार नया हाई बनाता जा रहा है। आज भी सोने ने घरेलू बाजार में 96,747 रुपए का नया हाई बनाया है। कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स $3400 के बेहद करीब पहुंच चुका है। स्पॉट गोल्ड 3380 के पार निकल चुका है और इस साल कॉमेक्स पर करीब करीब 29% की तेजी और पिछले एक साल में 45% तक की तेजी आ चुकी है। डॉलर हम देख रहे हैं, अमेरिकी डॉलर 3 साल के पिछले स्तरों पर है और जिस तरह से ट्रंप और यूएस फेड चेयरमैन के बीच तनाव है, उससे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अब फेडरल चेयरमैन को हटाने पर विचार कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी यूएस को लेकर कमजोर होगा और यही वजह है कि गोल्ड को सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही ट्रेड को लेकर चिंता बरकरार है ही और अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है ही। ग्लोबल स्लो डाउन के भी संकेत दिख रहे हैं। सारी वजह हैं जो गोल्ड को लगातार सपोर्ट कर रही है। यूएस का डेट लेवल हम जानते हैं ऐतिहासिक स्तरों पर है। यूएस में क्रेडिट कार्ड का जो कर्ज है वो भी ऐतिहासिक स्तरों पर है। तो ये सारी वजह गोल्ड के सपोर्टिव फैक्टर्स हैं। हमारे साथ दिनेश सोमानी हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। दिनेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले गोल्ड पर आपकी राय चाहिए। सर क्या हो रहा है गोल्ड में, कब तक चलने वाली है ये रैली? क्या कुछ ब्रेक लगेगा और कब तक? नमस्कार विष्णुमोहन जी। और गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो सबसे इसका डॉलर इंडेक्स से चल रहा है 110.40 जो डॉलर इंडेक्स गया था वहां से ये 99 के भीतर आ चुका है। करीब करीब 12% का मंदा इसमें 2 महीने के अंदर आ चुका है और यही सबसे बड़ा मुख्य कारण है जो गोल्ड के प्राइसेस को निरंतर न्यू हाई पर लेकर जा रहा है। में अगर अंडरटोन देखा जाए तो अभी भी काफी बुलिश है, लेकिन एक बार 96,600 का जो टारगेट था ये ऑलमोस्ट आ चुका है। मेरे लिए आज से अभी 96,600 96,650 के आसपास एक बार विकोवाली का रुख बन सकता है। 96,100 95,800 नीचे आते हैं तो वहां दोबारा खरीदारी कर सकती है, लेकिन मौजूदा स्तर पर मुझे लगता है यहां से 200 रुपए का उछाल आया तो बिकवाली कीजिए। 96,880 का लॉस। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी है बट ये करेक्टिव फेज के हिसाब से मुझे लगता है कि एक बार 96,000 के अंदर प्राइसेस आ सकती है। के लिए कॉल है सिर्फ अगर 96,600 के ऊपर का अगर लेवल दिखे तो आप बेच सकते हैं। 96,100 पे टारगेट इंट्राडे के लिए सेल कॉल में, लेकिन यहां पर वापस से आप खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन यहां पर एक थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आ सकती है। चांदी में भी आज ठीक ठाक तेजी है, करीब 1% के आसपास की। चांदी की तेजी को आप कहेंगे क्या करना चाहिए? चांदी हालांकि काफी अंडर परफॉर्म कर रही है बाकी सभी एसेट क्लास के मुकाबले। जी बिल्कुल। गोल्ड सिल्वर का अगर हम रेशियो देखते हो तो 1,000 रुपया पीछे चल रही है सिल्वर। अभी भी गोल्ड के जो कभी डिफरेंस 24,000 रुपए आगे करती थी तो 25,000 का उल्टा चल रहा है सिल्वर में और अंडरटोन उसमें उतना बुलिश नहीं है, मोमेंटम उतना स्ट्रांग नहीं है जितना गोल्ड में स्ट्रांग है। लेकिन गोल्ड के पीछे पीछे कुछ ना कुछ तेजी इसमें भी संभव है। मुझे लगता है 95,100 95,120 के आसपास अगर सिल्वर आ जाए तो खरीदारी का अवसर बन सकता है। 96,200 के लक्ष्य के लिए 94,400 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। हालांकि मोमेंटम इतना ज्यादा बुलिश नहीं है, लेकिन इंट्राडे मुझे लगता है एक बार ये 1,000 से 1,100 रुपए का मूव निश्चित तौर से दे सकता है। 1,000 से 1,100 का मूव यहां से और देख सकता है। 96,200 के टारगेट के लिए इंट्राडे के लिए खरीद सकते हैं। कच्चा तेल हफ्ते भर में 3.5-4% की तेजी के बाद आज दबाव के मूड में है। 1.5% की गिरावट दिख रही है। यहाँ पर क्या मौके दिख रहे हैं आपको दिनेश जी? जी बिल्कुल। ईरान और यूएस के चलते टेंशन के बीच इसमें प्राइसेस अच्छा खासा मूव हमें देखा। जो डाउन साइड 47,500 गया था, ऊपर में 5500 के लेवल्स हमने आते हुए देखे हैं। लेकिन अब जब टेंशन ईज हुआ है तो आज हमने प्राइसेस 1% गैप डाउन ओपनिंग देखी है। लेकिन मुझे लगता है 5420 का जो दायरा एक बार दोबारा डिमांड जोन है 5510 के लेवल से इंट्राडे के लिए से दिखा सकता है। 5360 की मेंटेन करके मुझे लगता है बाइंग का एक बार इवनिंग सेशन में हमें 5500 क्रॉस होता नजर आता है। तो इवनिंग के साथ में 5500 ऊपर जा सकता है। वापस से खरीदारी यहां पर लौटेगी। मेटल्स सर बताइए, मेटल्स में क्या पसंद है आज? पर सबसे स्ट्रॉन्ग लगता है, मुझे लगता है कि 843 का जो दायरा है ये एक अच्छा डिमांड जोन है। यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। 836.80 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। 851.50 का अपसाइड पोटेंशियल मुझे नजर आता है। 851.50 जो है ये बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग निश्चित तौर से। एनजी में कोई ऑप्शंस में ट्रेड है क्या आपके पास सर? अब एनजी मुझे लगता है कि 280 का जो ऑप्शन है वो बाय करना चाहिए। 256 का लेवल डाउनसाइड हमें दिखा सकता है। ये एक अभी आउट ऑफ द सीजन कमोडिटी है। मुझे लगता है ये निरंतर गिरकर 256 का लेवल एक बार आ सकता है। यानी 256 तक नीचे यहां से सकता है। यहां से और भी करीब 100 रुपए की गिरावट दिख रही है। 280 के पुट खरीद ले। चलिए अब एग्री मार्केट की बात करते हैं। हल्दी सर बताइए, पिछले हफ्ते 7.5-8% के आसपास की तेजी दिखी। इस हफ्ते क्या होगा सर हल्दी में?
हल्दी का मोमेंटम अभी थोड़ा सा स्ट्रांग है, मतलब स्पाइसेस सेक्टर अगर मैं तीनों कहूं तो हल्दी ही सबसे ज्यादा स्ट्रांग नजर आती है। 15,200 15,100 ये जो दायरा है यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। अराइवल्स जो है निजामाबाद आज 8 से 10,000 बोरी की अराइवल थी। मराठवाड़ा में जितना प्रेशर बनना चाहिए था उतना प्रेशर बन नहीं रहा है। डिमांड डोमेस्टिक काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है कि 15,800 16,200 ये लेवल ये वीक में हमें दिख सकता है और 14,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, तो आपको लग रहा है यहाँ से और तेजी बन सकती है। जीरा और धनिया, इन दोनों पर बताइए क्या हो रहा है सर। एक बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है जीरे में, मुझे अब यहाँ पर रेंज बाउंड एक्टिविटी लगती है। डाउनसाइड मुझे लगता है 23,800 का लेवल आ सकता है, अपसाइड मुझे लगता है 25,200। यह दायरा मुझे अगले हफ्ते तक मेंटेन करता हुआ नजर आता है। ओके, और धनिया पे क्या राय है सर। धनिया मुझे लगता है 7550 7560 ये एक बार बाइंग का जोन है। 7880 का अपसाइड टारगेट इसमें बन सकता है। हालांकि कमोडिटीज में उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है जितनी ज्यादा तुम्हारे टर्मरिक में नजर आती है। ग्वार में कुछ स्ट्रेंथ रही है क्या आपको। जी बिल्कुल, ग्वार में मुझे अब लगता है कि मौसम के चलते हुए एक बार ग्वार में तेजी बन सकती है। मुझे लगता है कि ग्वार करीब करीब 5220 5240 या दायरे में बांधा जा सकता है। एक बार 5400 450 लेवल्स मुझे लगता है ये मंथ एंड तक दिखा सकता है, और डाउनसाइड मुझे लगता है कि 5180 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो ये तो ग्वार की बात हुई। अब कैस्टर सर बता दीजिए, कैस्टर को लेकर क्या रिपोर्ट है, कुछ नई खबर आ रही है क्या, कैस्टर की चालाकी कैसे रहेगी। इसमें फंडामेंटल थोड़े से स्ट्रॉन्ग बनते हुए नजर आते हैं। डिमांड में बहुत ज्यादा मांग नहीं है, और जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो भी कम है, और जो फंड है वो मतलब अगर हम डिमांड सप्लाई की बात करते हैं या फिर बैलेंस शीट की मैच करते हैं तो मुझे इसमें भी बैलेंस शीट थोड़ी सी टाइट नजर आती है। आई थिंक कैस्टर 6350 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए 6510 के लक्ष्य के लिए, और मुझे लगता है 6240 के स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो ये रहा है कैस्टर को लेकर। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ मनोज बहेटी होंगे, उनसे जानेंगे बाजार में अब उनको क्या ऐसा माहौल दिख रहा है, जिस तरह की चिंताएं हैं ग्लोबल मार्केट में, उसका घरेलू बाजार पर क्या असर होगा, किस सेक्टर में उन्हें मौके दिख रहे हैं, सब चर्चा होगी। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।